अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरह निसा की इस आयत करीमा में औरत की पैदाइश का तज़किरा है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये दो मसले अलग अलग हैं। एक मसला तो ये है कि आम औरतें किस तरीके से पैदा होती है, और दूसरा मसला ये है कि दादी हवा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसे पैदा हुई। ये दोनों अलग अलग चीजें। खैर, औरतों की तख्लीक के बारे में एक रिवायत पेश की जाती है जो सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। हालांकि देखा जाए तो आम औरतों की पैदाइश के सिलसिले में इस रिवायत से कोई जोड़ बैठता नहीं, और इसी तरीके से हजरत हवा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश के सिलसिले में भी इस रिवायत से कोई जोड़ बैठता नहीं है। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सुलूक करने की, यानी अच्छा बर्ताव करने की वसीयत करता हूं। यह रिवायत है जिसका खुलासा है। फिर मेरे महबूब ने फरमाया कि औरत पसली से पैदा की गई है। फिर आगे फरमाया कि ऊपर वाली जो पसली है वो सबसे ज्यादा टेढ़ी है। अगर तुम उसको सीधा करने के लिए जाओगे तो उसको तोड़ दो, तो उसके टेढ़े ही पन में उसको रहने दीजिए। और एक रिवायत के अंदर यह है कि इसी टेढ़े ही पन से उससे फायदा उठाते रहे। खैर, इस रिवायत को सामने रखकर यह कहा गया है कि औरत पसली से पैदा हुई है, शोहर की पसली से पैदा हुई है। लेकिन बदाहतन ये ख्याल बिल्कुल गलत है। एक बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की तख्लीक का तज़किरा नहीं, बल्कि औरत की फितरत की तशबीह दी है, और वो पसली से दी कि मिसाल के तौर पर पसली के अंदर टेढ़ापन होता है, इस तरीके से औरत के अंदर भी टेढ़ापन है। एक तशबीह दी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई मकसद है नहीं। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द की कुछ कैफियतें अलग रखी है, उसकी खसलतें कुछ अलग रखी है। इस तरीके से औरतों की भी कुछ खसलतें अलग अलग है और कुछ कैफियतें अलग अलग है। तो मेरे महबूब ये बताना चाहते हैं कि भाई औरत की फितरत ही के अंदर कजी है, टेढ़ापन है। अब अगर इस टेढ़ापन को तुम सीधा करना जाओगे तो उसको तोड़ दोगे। तोड़ने का मतलब क्या है? कि तुम तलाक दे दो। तो इससे बेहतर यही है कि तुम उसी टेढ़ेपन ही के साथ उससे फायदा उठाते रहो, ताकि तुम्हारी जिंदगी सही तरीके से चलती रहे। अब देखिए, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि देखो,
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां औरतों का ऐब बयान नहीं किया है, बल्कि औरतों की तारीफ की है। क्या की है भाई? औरतों की तारीफ की, क्योंकि नबी ऐब बयान करने के लिए नहीं आया, नबी लोगों की तारीफ करने के लिए आया। किसी के ऐब को जाहिर करने के लिए, किसी के ऐब को बयान करने के लिए नबी नहीं आया। और फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मतलब यह है और खुलासा यह है कि देखो, अगर एक पसली है जो टेढ़ी है और उसको इसलिए तोड़ा जाए कि उसको हम सीधा कर दें, तो उसको जोड़ने के लिए फिर आपको उसको टेढ़ा ही रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? उसको सीधा नहीं कर सकते थे, और उसके टेढ़ापन ही के अंदर उसका हुस्न छुपा हुआ। अगर पसली सीधी हो तो उसका हुस्न नहीं आता, उसके टेढ़ापन ही के अंदर उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती छुपी हुई है। बस इसी तरीके से औरत के टेढ़ेपन ही के अंदर उसकी खूबसूरती छुपी हुई। और उसको एक मिसाल के जरिए से समझाया कि गाड़ी है और गाड़ी के अंदर एक स्प्रिंग होती है। क्या होती है? स्प्रिंग। यह स्प्रिंग टेढ़ी होती है। अगर कोई ये चाहे कि टेढ़ी है तो मैं उसको सीधी कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। बस इसी तरीके से औरत की फितरत में टेढ़ापन है, अगर कोई ये चाहे कि मैं उसको सीधा कर दूं, तो फिर बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और याद रखिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो समझाया है, तो वसीयत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। और वसीयत जो होती है ना, और नसीहत की एक किस्म होती है, लेकिन जब नसीहत को वसीयत से ताबीर करके समझाया जाता है, तो उस वक्त उस नसीहत की अहमियत बढ़ जाती है। यानी अल्लाह के महबूब इस नसीहत को बड़ी अहमियत के साथ उम्मत को कह रहे हैं कि ख्याल रखना, औरतों के साथ हुस्न सुलूक करना, अच्छी तरीके से रहना, उसकी बातों को नजरअंदाज कर देना, उसकी बातों को पकड़ मत करना, ये मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं। वरना अगर नजरअंदाज नहीं करोगे तो फिर मसला क्या हो जाएगा भाई? टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए देखिए कि बाज़ चीजें बाजों के लिए खूबी होती है और बाजों के लिए ऐब हुआ करता है। मिसाल के तौर पर मदरसे के अंदर तालिब इल्म के बारे में यह कहा जाता है कि अगर वो उस्ताद के सामने न बोले तो उसको मदरसे से निकाल दे। और खानका में मुरीदों के बारे में यह कहा जाता है कि अगर वो शेख के सामने बोले तो उसको खानका से निकाल दे। वहां न बोलने पर निकालने का, यहां बोलने पर। क्यों? कि तालिब इल्म उस्ताद के सामने बैठा है और उस्ताद सबक पढ़ा रहा है और वो बस सुन ही रहा है, उस्ताद गलत पढ़ा रहा है कि सही पढ़ा रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है, तो ऐसे शागिर्द की क्या जरूरत है? उसको निकाल दो। उसको कहना चाहिए क्या इसका मतलब क्या है, हकीकत क्या है, पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछना, निकाल दो उसको। लेकिन एक मुरीद शेख के सामने बोले, क्या वो अपनी तरबियत के लिए आया, तो ये बेअदबी, उसके बोलने पर निकाल। इसलिए आपने कुरान करीम की एक आयत करीमा है, देखो, मर्दों को बाहर कारोबार करना है और मर्दों के साथ मामलात लगे हुए हैं, तो मर्दों को बाहर के हालात से बाखबर होना जरूरी है। लेकिन औरतों के लिए बाहर के हालात से बाखबर होना ऐब है। क्या है? उसको बाहर के हालात से बेखबर रहना चाहिए, बाखबर रहना नहीं चाहिए। खुद कुरान करीम में इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, कुरान करीम ने क्या फरमाया? यकीनन वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं। फिर गाफिलात आई, गाफिला औरत पर, तो यहां औरतों की खूबियां बयान हो रही है। इन खूबियों में से एक खूबी है कि औरत का गाफिल होना दुनिया की बाहर की चीजों से, ये उसके लिए खूबी, ये उसके लिए क्या है? खूबी है। तो औरतों को कहां बाखबर रहना चाहिए? तो क्या औरतों को अपने घर के हालात में बाखबर रहना चाहिए। अपनी औलाद की तरबियत, अपनी औलाद की परवरिश, उसके अंदर बाखबर रहना चाहिए।
बाहर से उसको बेखबर रहना यह उसका कमाल है, उसकी खूबी है। लेकिन औरतें जब बाहर से बाखबर होने लगी ना बाहर के हालात से, तो यह मर्द के लिए भी दर्द सर बन हुआ। ऐसा ही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी बारकल्लाहु फी उमूरिहिम कह रहे हैं कि ये दर्द सर बन गई मर्दों के लिए भी। तो मैं कह रहा था आपसे कि बाज चीजें बाजों के लिए खूबी होती है और बाजों के लिए क्या हुआ करती है भाई, ऐब हुआ करती है। तो एक रिवायत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लैस तमलिकून मिनहुन शैअन गैर ज़ालिक, कि औरत का हक क्या है? तो क्या औरत का हक ये कि एक मर्द औरत से जो फायदा उठाना चाहता है वही फायदा उठाने ही के लिए निकाह हुआ है और उसी के लिए औरत है। किसके लिए है? उसी के लिए औरत है। और इसीलिए उसे हुक्म दिया गया है कि बगैर शोहर की इजाजत के घर से बाहर न निकले। समझ में आई? तो एक बात और समझ लो यहां पर, इससे पता यह चला कि खाना पकाने की जिम्मेदारी औरतों की नहीं। समझ में आई? खाना पकाने की जिम्मेदारी औरतों की नहीं। और फुका ने लिखा है कि औरतें दो तरह की होती है। एक वो औरत है कि जो अपने घर पर भी खाना नहीं पकाती, बस माँ खिलाती थी, खाती। अब वो शादी होकर तुम्हारे घर के अंदर आई तो न दयानतन न कज़ान, यानी अखलाकी एतबार से भी और हुकूमत के एतबार से भी उस पर कोई दबाव नहीं आएगा कि खाना बना और शोहर को खिला। समझ में आएगा? ये इसकी जिम्मेदारी में से नहीं। खाना पका कर शोहर को खिलाना, बच्चों को खिलाना, यह औरत की जिम्मेदारी में से नहीं। हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी बारकल्लाहु फी उमूरिहिम फरमाते हैं कि एक आदमी आया, कहने लगा कि हजरत सवाल करना है। क्या सवाल है? तो कि मेरी औरत हर इतवार को ये कहती है कि बाहर से खाना ले आओ। कब कह रही? हर इतवार को ये कह रही है कि बाहर से खाना ले आओ। तो क्या उसका ये कहना सही है? तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, सिर्फ इतवार ही को कहती है, वरना आज की तकरीर सुन लेगी तो रोजा ना कहेगी। समझ में आई? हाँ। तो बाज औरतों की दो किस्म है। एक औरत तो ये है, दूसरी औरत वो है कि जो अपने घर के अंदर खाना बनाती थी, अब वो शादी होकर आई है तो कज़ान तो यही हुक्म है कि उसके जिम्मे भी नहीं है कि शोहर और बच्चों का खाना बना। हाँ, लेकिन दयानतन अखलाकी फरीजा उसका यह है कि वो अपने शोहर से कहे कच्चा सामान ला दो, मैं अपना बनाकर खुद खाऊंगी, तुम्हारा तो तुम्हें ही करना है। समझ में आई? हाँ, ये भी दयानतन अखलाकन वो अपना बनाकर खुद खा लेगी, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारा बच्चों का तो तुम जानो, मैं कुछ जानू बानू नहीं। समझ में आई? अब जरा देखो, आजकल घरों के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, तो अच्छा खाना बना के नहीं बना उस पर हो रहे। हालांकि पहले देख तो सही, खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं। अच्छा बना नहीं बना ये तो दूर की बात है, अच्छा बना और ना बना ये तो दूर की बात है, लेकिन आजकल घरों में झगड़े ही अच्छा बनना और ना बनने पर हो रहा है। अब अल्लाह के महबूब ने इस हदीस के अंदर जो फरमाया कि औरत को घर में रहना है, खुलासा हदीस का मैं बयान कर रहा हूं, उससे शोहर का हक मालूम हुआ। और इसके अंदर औरतों की कोताही है। औरत को चाहिए कि बगैर इजाजत के शोहर के घर से बाहर न निकले जब तक कोई इजाजत न दे। उसके लिए सही नहीं। मोहल्ले में भी किसी के घर में जाना उसके लिए सही, जब तक शोहर इजाजत न दे वहां तक नहीं जा सकता। उसकी बड़ी दलील मैं आपको पेश करूं। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, हजरत आयशा है ना, और कितनी खतरनाक तोहमत थी। और उस तोहमत के जमाने के अंदर एक मर्तबा कज़ाए हाजत के लिए हजरत आयशा अपने घर से बाहर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खालाजाद बहन उम्मे मिस्ताह आपके साथ थी।
उम्मे मिस्ताह को ठोकर लगी और ठोकर लगने की वजह से उम्मे मिस्ताह ने अपने बेटे मिस्ताह पर बद्दुआया कलिमात कहे, अपने बेटे को बद्दुआया कलिमात कहे। तो हजरत आयशा ने फरमाया, क्यों अपने बेटे को बद्दुआ देती हो? उम्मे मिस्ताह से कहा। तो उस वक्त उम्मे मिस्ताह ने कहा, आयशा तुझे पता नहीं है कि अभी लोगों में क्या बातें हो रही है, क्या चर्चाएं हो रही है, तुझ पर जो तोहमत लगी है उसमें मिस्ताह भी शामिल। अब जरा देखिए, तो हजरत आयशा वापस आ गई और देखिए आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा कहने लगी, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने घर पर चली जाऊं। अब जरा गौर करें, सोचे, हजरत आयशा का मकसद अपने मैके को जाने के लिए सिर्फ यही था कि मैं जाकर अपने वालिदैन से तहकीक करूं कि क्या ये जो चर्चा हो रही है हकीकत में मेरे बारे में ऐसी शहर के अंदर बस्ती में। अब जरा सोचे, जिन लोगों ने मस्जिद नबवी देखी वो जानते हैं कि पुरानी मस्जिद नबवी में हय्या अलस सलाह की तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान और हजरत हय्या अलल फलाह की तरफ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है, यानी जमात खाना ही है। यहाँ जमात खाना खत्म हुआ तो अल्लाह के महबूब का मकान है, यहाँ हजरत अबू बकर का मकान है। और पुरानी मस्जिद नबवी कुछ बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी। इतना दूर मकान है और सिर्फ इतने लफ्ज को पूछने के लिए कि क्या चर्चा हो रहा है, तो हजरत आयशा चाहती तो डायरेक्ट वहां चली जाती, पूछकर चली आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी न चलता। लेकिन शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर भी जाना मुनासिब नहीं समझा। इससे पता यह चला कि शोहर का हक कि बीवी को चाहिए कि शोहर की इजाजत के बगैर घर से निकले। लेकिन आजकल आम फितने जो वजूद के अंदर आ रहे हैं वो किस बिना पर आ रहे हैं भाई? इसी बिना पर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत के अंदर एक तमसील दे रहे हैं औरत की फितरत की, कि उसके अंदर कजी है, टेढ़ापन है, और यही टेढ़ापन उसकी हुस्न और खूबसूरती है, उसी से तुम फायदा उठाते रहो। अब रहा मसला कि भाई अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत हव्वा को क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया, तो उसको भी इस रिवायत से जोड़ा जाता है। लेकिन बुखारी शरीफ के हाशिए के अंदर इस बात को कीला से नकल किया है। कीला का मतलब यह है कि यह कौल ज़ईफ है, कमजोर है, कि भाई उससे पैदा किया गया। पहले बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि बाइबल के अंदर इसी तरीके से रूहुल मानी के हवाले से यह बात नकल की गई है। अबू जाफर मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह बात नकल फरमाई है कि हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जो बना मट्टी से, वो मट्टी जो बची थी उस मट्टी से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया है और फिर रूह को अंदर फूका है। अब बाइबल में यह बात आई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और वो आराम कर रहे थे, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह तबारक व ताला कबूतर के अवतार के अंदर आए और साथ में छुरी लाए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से कुछ निकाल कर चले गए और फिर हजरत हव्वा को बनाकर हजरत आदम की खिदमत के अंदर पेश किया। ये बाइबल से चला रहा है। कहां से आ रहा है? बाइबल से चला आ रहा है। और ये भी तो मुहर्रफ तौरात की क्या कहते हैं कि मोहमल और लग़्व बात है कि उनका ये कहना है कि हजरत हव्वा जन्नत के अंदर पैदा की गई। हालांकि कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर है, कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा। ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत के अंदर रहे। पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सजदा किया उसके बाद हुक्म दिया कि जाओ तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर रहो। और जन्नत के अंदर क्या कहते हैं, नींद नहीं है, क्योंकि नींद जो आती है वो थकन की वजह से आती है और जन्नत में थकन नहीं है। जब थकन नहीं है तो नींद नहीं है। समझ में आई बात? जब थकन नहीं है तो नींद भी नहीं है। तो खैर
कुरान करीम ये फरमा रहा है कि ऐ लोगों डरो तुम्हारे रब से जिसने तुमको पैदा किया नफ्स वाहिदा से, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उससे उसके जोड़े को पैदा किया है। अब देखिए हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इस रिवायत के साथ जोड़ा जा रहा है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुए, तो उसका भी कोई जोड़ समझ में आता नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये तमसील के लिए कहा गया है, मिसाल दी गई है, तख्लीक का तस्कीरा यहाँ पर नहीं है। कुरान करीम ये कह रहा है वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उसके जरिए से हमने बहुत से मर्द और बहुत से औरतों को फैलाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंसानियत को फैलाया। 4 करोड़ जुबानें, 4000 या 4 करोड़ जुबानें जानने वाली इंसानियत, कोई गोरा कोई काला, पूरे आलम के अंदर इन दोनों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को फैला दिया। आप जरा गौर करें, वो सोचे कि पूरी कायनात एक कुंबा है, एक ही आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की औलाद है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सब क्या है, एक खानदान है और कुछ नहीं है। यही कुरान करीम समझाना चाहता है और कह रहा है वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। फिर फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी, डरो उस जात से, यानी किससे डरो, तो क्या अल्लाह से डरो। तसालून बिही वल अरहाम, के जिसके जरिए से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। अब जरा देखो, एक है डरना अल्लाह से, और अरहाम का भी लफ्ज आया और फरमाया कि रिश्तेदारों से भी डरो। तो अब डरना 2 किस्म का हो गया, एक है अल्लाह से डरना और एक है रिश्तेदारों से डरना। तो दोनों का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचना, यह है अल्लाह से डरना। और रिश्तेदारों से डरने का मतलब क्या है? रिश्तेदारों से डरने का मतलब यह है कि उनके साथ हुस्न सुलूक करो, कता ताल्लुक न करो, कता रहमी न करो, अच्छा सुलूक अपने रिश्तेदारों के साथ करो, यह मतलब है। अब जरा देखिए, अरहम के बारे में 2 किरात है। एक किरात तो मीम के जबर के साथ है, जिसका मतलब तो मैंने आप हजरात के सामने अभी बयान किया। एक किरात है मीम के जेर के साथ, केवल अरहामी, तो मतलब ये होगा अल्लाह से डरो कि जिसके नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और फरमाया कि रिश्तेदारों का नाम लेकर तुम दूसरे से सवाल करते हो। क्योंकि अहले अरब की आदत थी, अहले अरब की आदत ये थी कि वो जब किसी से सवाल करते थे तो ये कहते थे मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मैं तुझे रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ, मेरी हाजत को पूरी कर दे, मेरी जरूरत को पूरी कर दे। समझ में आई बात? तो ये लोग इस तरीके से वास्ता देते थे या कसम देते थे कि मैं अल्लाह की कसम देता हूँ, रिश्तेदारी की कसम देता हूँ, मेरी जरूरत को पूरा कर दे। अब जरा आप गौर करें और सोचे इस बात पर कि आप कहेंगे मेरे भैया या मेरे चचा मेरी जरूरत को पूरी कर दे, तो वो किस वक्त पूरी करेगा? जब भाई भाई होगा तब, चचा चचा होगा तब, मामू मामू होगा तब तुम्हारी जरूरतों को और तुम्हारी हाजतों को पूरा करेगा। तो जब रिश्तेदारी तुम्हारी मजबूत होगी तो तुम्हारी हाजतें और जरूरतें पूरी होगी। अगर रिश्तेदारी में तुम्हारे तरार होगी, यानी कि कत ताल्लुकी होगी, तो फिर तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होगी? इसलिए आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जिसमें अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूँ, यानी मैं ही माबूद हूँ, और मैं ही रहमान हूँ, यानी कि बड़ा मेहरबान रहम करने वाला मैं ही हूँ। और फरमाया नाते को मैंने पैदा किया है, यानी रहीम को मैंने पैदा किया है, और यही मेरे नाम से निकला हुआ है नाता, ये मेरे नाम रहमान और रहीम से निकला हुआ है। जो उसे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो उसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक कभी नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर फरमाते हैं कि जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी रोजी के अंदर बरकत हो, और जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी उम्र के अंदर बरकत हो, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, कता रहमी से अपने आप को बचाए। आगे कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम पर क्या है भाई? निगहबान है। अब निगहबान है इसका मतलब क्या है? कि अल्लाह बाखबर है कि तुम जो ये कर रहे हो आपस के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर ख्यालात क्या है और तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है,
उसको अल्लाह देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सारा मामला शर्मा शर्मी में कर रहे हो, किसी की देखा देखी में कर रहे हो, दिली जज्बात से और खुशी से न कर रहे हो, तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा है, देख रहा है। एक है दुनिया का कानून, ये कि कुरान करीम का कानून। दुनिया का कानून ये होता है ना, सिर्फ अहकामात को सुनाता है, लेकिन अल्लाह जब किसी कानून को बयान करता है तो साथ साथ के अंदर दिलों की भी तरबियत करता है और ज़हनों को भी तरबियत करता है। यहाँ कुरान करीम ने सिफत रकीबा लाया है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर निगहबान है, रकीब, और रकीब बना है रकबा से। इससे बना है रकबा, और रकबा कहते हैं गर्दन को। और किसी आदमी के हाथ में किसी की गर्दन आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, कायर हो जाता है। एक मिनट में अगर गर्दन को दबा दे तो उसका मामला खत्म हो जाता है। तो अल्लाह भी यहाँ लाए रकीबा कि अल्लाह के इहाते से तुम बाहिर हो नहीं। इसीलिए कुरान ने कहा, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम अल्लाह की सल्तनत से, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की पकड़ से तुम निकल सको, कि तुम अल्लाह के इहाते में हो। अगर तुमने रिश्तेदारी का हक अदा नहीं किया, अच्छा सुलूक नहीं किया, तो तुम अल्लाह की ताकत से बाहर जा सकते नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी इन रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये पहली आयत करीमा की मुख्तसर तशरीह आप हजरात के सामने पेश की गई। इंशाअल्लाह आइंदा कल दूसरी आयत करीमा की तशरीह पेश करूँगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।